नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल KS फैक्ट ज्ञान किंग पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कुछ ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में जो शायद बहुत कम लोगों को ही पता होगा। और वीडियो के अंत में आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन रोचक तथ्यों में कितनी बातें आपको पहले से पता थी। 15 साल से लगातार सुपरहिट रहने वाला शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा हमेशा किसी न किसी विवाद या सनसनीखेज खुलासे के लिए सोशल मीडिया पर छाया रहता है। फिर चाहे शो के निर्माता आशित कुमार मोदी पर अभिनेत्री जेनिफर मिस्त्री और मोनिका भदौरिया द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप हों या एक के बाद एक कई कलाकारों के शो को छोड़ के जाने की बात हो। अभी ऐसी ही एक खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली कि टप्पू का किरदार निभाने वाले राज अनाथकट और बबीता जी का किरदार निभाने वाली मुनमुन दत्ता जी ने सगाई कर लिया। और फिर क्या था, सोशल मीडिया पे लोग एक के बाद एक जेठालाल की फनी फोटो शेयर करना शुरू कर दिए। हालांकि दोनों ने इस खबर को गलत बताया और इस बात को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। पर इस बात को पूरी तरीके से गलत नहीं ठहराया जाता, क्योंकि बहुत सारे मौक़ों पर राज और मुनमुन को एक साथ देखा गया है। तो चलिए आज इस शो के कुछ रोचक और दिलचस्प तथ्यों को मैं आपके साथ साझा करता हूँ। क्या आपको पता है कि जेठालाल से उम्र में छोटे हैं उनके बापूजी? जी हाँ दोस्तों, बापूजी का किरदार निभाने वाले अमित भट्ट जी अपने बेटे यानी जेठालाल का किरदार निभाने वाले दिलीप जोशी से उम्र में 5 साल छोटे हैं। जेठालाल जी की उम्र 55 वर्ष है, जबकि बापूजी की उम्र मात्र 50 वर्ष है। दूसरी बात जानकर आपको हैरानी होगी कि जेठालाल की पत्नी दयाबेन और उनके भाई का किरदार निभाने वाले सुंदर असल जिंदगी में भी भाई बहन हैं। जी हाँ दोस्तों, दयाबेन का किरदार निभाने वाली दिशा बकानी और सुंदर का किरदार निभाने वाले मयूर बकानी असल जिंदगी में भाई बहन हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दिखने वाली गोकुल धाम सोसाइटी अगर आपको लगती है कि ये असली में एक सोसाइटी है तो ये गलत है। वास्तव में फिल्म सिटी द्वारा बनाई गई ये एक डमी सोसाइटी है, जहाँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लगभग सारे किरदार रहते हैं। इस शो में एक और बहुत दिलचस्प बात है कि जेठालाल का किरदार निभाने वाले दिलीप जोशी को पहले बापूजी का किरदार निभाने को मिला था, लेकिन उनके मना करने के बाद इस रोल को अब अमित भट्ट जी निभा रहे हैं। इस शो की एक और खास बात है कि लंबे समय तक टीवी पे राज करने के कारण यह शो लिम्का बुक में दर्ज है और बहुत जल्दी यह शो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल होने जा रहा है। क्या आपको पता है कि शो का नाम तारक मेहता का उल्टा चश्मा क्यों है? यह शो गुजरात के मशहूर लेखक तारक मेहता के कालम ओघा चश्मा पर आधारित है, जिसे बाद में किताब के रूप में छापा गया और फिर शो बनने पर इसका नाम तारक मेहता का उल्टा चश्मा रखा गया। अगर जेठालाल जी के घर की बात करें तो जेठालाल जी के रूम से किचन तक जाने का कोई रास्ता नहीं। यह एक फैमिली शो होने के नाते कई बार रूम और किचन का जिक्र किया जाता है, लेकिन वास्तव में शो में कोई किचन और कोई रूम है ही नहीं और सीन के हिसाब से इसे एडजस्ट किया जाता है। अगर आपको लगता है कि गोकुल धाम सोसाइटी की तरह जेठालाल की दुकान भी असली नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आपको लग रहा होगा कि गोकुल धाम और अन्य लोकेशन की तरह जेठालाल की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान भी नकली है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जेठालाल की गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स असली दुकान है, जो बिजनेसमैन शेखर गडियार की दुकान है। यह दुकान मुंबई के खार इलाके में है और जब भी इस दुकान का कोई सीन आता है तो इस दुकान को खाली करा के शूटिंग की जाती है। शो में आपने अक्सर देखा होगा कि जेठालाल अय्यर से हरदम हंसी मजाक की बातें किया करते हैं, लेकिन आपको पता है तनुज महासबदे को अय्यर का रोल दिलाने के लिए अहम भूमिका जेठालाल जी ने ही निभाई थी। तनुज महासबदे इस शो का स्क्रिप्ट लिखा करते थे और स्क्रिप्ट लिखते लिखते वो शो में अय्यर का किरदार निभाने लगे। शो की एक और बहुत खास बात है कि शो में जेठालाल के साले सुंदर के दोस्त का किरदार निभाने वाले जतिन
तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एग्जीक्यूटिव निर्माता हैं। वो एग्जीक्यूटिव निर्माता होने के साथ साथ सुंदर के दोस्त का भी किरदार निभा रहे हैं। इस शो की एक बहुत खास बात यह भी है कि शो के प्रोड्यूसर भले असित मोदी हैं, लेकिन शो के कई सीन का आइडिया जेठालाल का किरदार निभाने वाले दिलीप जोशी का है। बबीता जी का भी आइडिया उन्हीं का था और इसी वजह से शो इतना पॉपुलर हुआ। तो दोस्तों, ये थी तारक मेहता का उल्टा चश्मा की कुछ दिलचस्प बातें। अगर आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रेमी हैं तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।